जय श्री राम। महाभारत के सबसे कम उम्र के योद्धा वीर अभिमन्यु के त्याग, बलिदान और पुनर्जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं। महाभारत काल में अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो बहुत कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन वो महाभारत के कई अनुभवी योद्धाओं के बराबर था। लेकिन क्या अभिमन्यु की अद्भुत वीरता और उनका इतनी कम उम्र में मरना पहले से तय था? वो आखिर पिछले जन्म में कौन थे? चक्र भेदने के दौरान सब कुछ जानते हुए भी श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जो कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य सहित 7 महारथियों पर चक्र भेदने के दौरान भारी पड़ गया था। आखिर वह इतनी कम उम्र में इतना कुशल और वीर योद्धा कैसे बना? वह इतनी कम उम्र क्यों जिया? और जब श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु को चक्र तोड़कर बाहर निकलना नहीं आता, तो वो उसे बचाने क्यों नहीं गई? इन सब का जवाब एक पौराणिक कथा में छिपा है। अभिमन्यु से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि वह पिछले जन्म में क्या थे। तो चलिए जानते हैं दोनों पौराणिक कथाओं के बारे में। पहले पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में धर्म की हानि होने लगी, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उनकी सहायता के लिए अन्य देवताओं ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। उन देवताओं में चंद्रमा के पुत्र भी थे, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि वर्चा का जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, लेकिन चंद्रमा तब भी संशय में थे। जब उन पर बहुत दबाव डाला गया तो वह मान गए, लेकिन उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र पृथ्वी पर बहुत कम अवधि के लिए जन्म लेगा और वह ऐसा वीर बनेगा जिसके जैसे योद्धा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। उसकी वीरता ऐसी होगी कि लोग आश्चर्य से भर जाएंगे। देवताओं ने चंद्रमा की बात मान ली और वर्षा का अवतार अभिमन्यु के रूप में हुआ। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे अभिमन्यु का स्वयं श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और उन्हें सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं अपने संरक्षण में दी। इसके अलावा अभिमन्यु देवलोक से भी शस्त्रों का ज्ञान लेकर आए। अब पृथ्वी पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। केवल श्री कृष्ण ही अभिमन्यु का रहस्य जानते थे, और यह भी कि अभिमन्यु की उम्र बहुत अधिक नहीं है। बाद में अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उन दोनों के ही पुत्र राजा परीक्षित थे। जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई तो चक्रव्यूह में केवल घुसने का ज्ञान होने के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में जाने की जिद की। उनकी बात मान ली। उस वक्त अभिमन्यु महज 16 साल के थे। वह 7 महारथियों को परास्त कर चक्रव्यूह में घुस भी गए, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का तरीका मालूम नहीं था। कृष्ण जानते थे कि चंद्रमा से किए वादे के अनुसार अभिमन्यु के जाने का समय हो गया है, और उसने अब तक अपनी अद्भुत वीरता का परिचय भी दे दिया है। तो वो सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं आए। कौरव के 7 महारथियों ने 16 साल के अभिमन्यु को घेर कर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी सुप्रसिद्ध है। अभिमन्यु पिछले जन्म में क्या थे? दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण के शत्रु काल यवन के रूप में जन्म लिया था। काल यवन का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा को बंदी बनाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया था और उसे वो अपने महल द्वारका ले आए। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच उस समय द्वारका में रहते थे। उसे हिडिंबा ने सुभद्रा अर्थात अर्जुन की पत्नी की रक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उस दौरान पांडव वन में अपना वनवास काट रहे थे। इसी वजह से श्री कृष्ण ने घटोत्कच को डांट दिया, जिससे नाराज होकर वह
श्री कृष्ण की शिकायत लेकर सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा श्री कृष्ण से इस बारे में बात करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन श्री कृष्ण वहां नहीं होते हैं। और तब सुभद्रा की नज़र उस डिब्बे पर पड़ती है। डिब्बे को देखकर सुभद्रा को उसे देखने की दिलचस्पी होती है और वह उसे खोल देती है। डिब्बे में से एक प्रकाश निकलता है जो सुभद्रा के गर्भ में समा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। सुभद्रा ने इस तरह काल यवन को अपने गर्भ में धारण कर लिया और उसका जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ। अभिमन्यु एक वीर योद्धा होते हैं, लेकिन 16 वर्ष की आयु में वह महाभारत के दौरान कर्ण के हाथों मारे जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार अभिमन्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की युद्ध नीति का परिणाम था। महाभारत को धर्म युद्ध समझकर लड़ा जा रहा था, मगर अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से युद्ध न करने की बात कहते थे। अभिमन्यु के मरने के बाद भी पुत्र के वियोग में अर्जुन ने पूरे निश्चय के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।